देखिए, भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी की सरकार डर के कारण नहीं करती, गरीब कल्याण के काम करती है। इसलिए मैंने कहा ना कि विपक्ष के प्रधानमंत्री तो बहुत दिनों तक रहे। पहले प्रधानमंत्री तो स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, लाल बहादुर शास्त्री जी थे, इंदिरा गांधी जी थी, फिर राजीव गांधी जी थे, नरसिम्हा राव थे, मनमोहन सिंह जी थे, चंद्रशेखर थे, और उनको आई के गुजराल को भी उनका समर्थन दिया हुआ था। इतने बार उनके प्रधानमंत्री रहे और मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो आज की तारीख में 50-55 साल तक का सीधा सत्ता कांग्रेस के हाथ में रही है, कांग्रेस के सहयोगियों पर रही। लेकिन कांग्रेस ने पहले क्यों नहीं सोचा? पहले क्या ये जातियां नहीं थी? इसलिए जातियों के बारे में ये सोच अगर हुआ तो गरीब कल्याण की योजनाओं के कारण नरेंद्र मोदी जी के मन में आया। पहले नरेंद्र मोदी जी ने उन गरीब घरों को चिन्हित किया कि जिनके घर में टपरिया है पर शौचालय जाने की जगह नहीं है। अंधेरी रात का सामना करके जंगलों में हमारी बहन बेटियों को जाना पड़ता था और कई बार शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता था। उन बहनों बेटियों की सुरक्षा के लिए नरेंद्र मोदी जी ने पहले सबके घरों में टॉयलेट बनवाए। फिर नरेंद्र मोदी जी ने विचार किया कि आखिर इससे काम नहीं चलेगा, टपरिया तो फिर भी चू रही है, गर्मी भी उस पर अपनी तपन मार रही है, बारिश भी अपने टपका पानी टपक रहा है, सर्दी के थपेड़े बच्चे परिवार खा रहे हैं, और इसलिए इनको कैसे बेहाल छोड़ दिया जाए। इसलिए नरेंद्र मोदी जी ने टूटी हुई टपरिया का उत्थान के लिए प्रधानमंत्री आवास शुरुआत की। प्रधानमंत्री आवासों के निर्माण के बाद फिर नरेंद्र मोदी जी के मन में आया कि क्यों ना ये कब तक लकड़ी बीन कर रोटी बनाती रहेंगी, कब तक बारिश की गीली लकड़ियों में फूंकती रहेंगी और आंखों में धुआं जाता रहेगा और रोती रहेंगी। इसलिए मां बहन के बेटियों के आंसू पूछे जाएं, तो उसके लिए उन्होंने उज्ज्वला योजना गैस की चलाई। फिर किसान जो 2 एकड़ 2.5 एकड़ का किसान है, मध्यम वर्गीय किसान है, गरीब किसान है, जो उन्नति के लिए परिश्रम करता है पर उतनी फसल नहीं होती, उतने समर्थन मूल्य नहीं मिलता, तो देश में समर्थन मूल्य बढ़ाए। समर्थन मूल्य के साथ साथ उनने कहा, प्रधानमंत्री जी ने किसान सम्मान निधि को बढ़ावा दिया जाए। इसलिए सब एक एक काम भारत के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी गरीब कल्याण और लोक कल्याण के कर रहे हैं। उसी में से एक बात ये निकलकर सामने आई कि गरीबों का वास्तविक आंकड़ा किस समाज में, कई जातियां ऐसी हैं जो राजनीतिक बाहुबल के आधार पर सत्ता पर काबिज वर्षों से, कई ऐसी हैं कि जिनका आज दिनांक तक शुरुआत ही नहीं हो पाई। इसलिए जरूरी है कि सबका समावेशी उत्थान हो। अगर एक जगह सोने का महल बना दें तो हिंदुस्तान सोने का महल नहीं होगा। हिंदुस्तान के हर गरीब का कुछ ना कुछ भला हो तब हिंदुस्तान का भला होगा, नौजवान का भला हो तब हिंदुस्तान का भला होगा, बेटियों का भला होगा तब हिंदुस्तान का भला होगा, किसान और मजदूर का भला होगा तब हिंदुस्तान का भला होगा। और ये समग्र सोच लेकर जातिगत जनगणना की शुरुआत भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की है। ये लोक कल्याण के लिए है, ये गरीबों के उत्थान के लिए है और हर व्यक्ति तक सरकार को सुविधा पहुंचाने के लिए ये जातिगत जनगणना है।